साधारण ब्याज की क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। देखो, अब तक हमने 3 क्लास एसआई की कवर कर ली है और कोई भी यदि आप चौथी क्लास देख रहा है तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 जरूर देखें, क्योंकि उनको देखे बिना क्लास नंबर 4 आपको आधी सी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमने पूरे कंसेप्ट वगैरह सब पिछली क्लासों में देख लिए। अब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पिछली क्लास तक हमारे 50 क्वेश्चन कवर हो चुके थे। आज से हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश और समान अवधि के लिए 18% ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करो। देखो, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इजी प्रश्न है। ये कह रहा है मैंने 16,000 रुपए तो करे हैं 8% पर, 16,000 रुपए तो कर रहे हैं 8% पर एक साल के लिए, तो 16,000 का ब्याज हो गया मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ये तो 16,000 का ब्याज हो गया, प्लस समान अवधि के लिए मतलब एक ही वर्ष के लिए 18% की दर पर दूसरा निवेश किया, तो दूसरा निवेश में एक्स का मान लेता हूं जो 18% पे किया है एक वर्ष के लिए, तो ये इसका निवेश का ब्याज हो गया। और आगे कह रहा है इस पे करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ होता है। लाभ हमेशा ब्याज ही होता है, तो कुल निवेश पर 10% का ब्याज प्राप्त होता है, तो कुल निवेश हो गया 16,000 प्लस एक्स। तो 16,000 प्लस एक्स है ना कुल निवेश, इस पे 10% का लाभ प्राप्त होता है, ब्याज मिलता है। देखो, तो 16,000 पर 8% का ब्याज, एक्स पर 18 का ब्याज बराबर कुल निवेश पर 10 का लाभ होता है या ब्याज होता है। अब ये कह रहा है निवेश की गई कुल राशि बताओ, तो पहले एक्स का मान हम निकालेंगे। देखो, 100 से क्या कट गया, 100 कट गया। अब इसको गुणा कर लो, 16 8 128 होता है 1000 प्लस 18x बराबर 10 को अंदर गुणा करोगे 1,60,000 आएगा और प्लस में 10x। 10x इधर जाके माइनस का होगा, 8x बचेगा। 1,60,000 में से 1,28,000 गया तो ये बचेगा 32,000। तो 8 से 32 गया 4 बार, तो x की वैल्यू आ गई 4,000। x की वैल्यू 4,000 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये कह रहा है निवेश की गई कुल राशि बताओ, तो 16 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो निवेश की गई कुल राशि यदि मैं निकालूंगा तो 16 प्लस 4 कितना आंसर आएगा, 20,000 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वापस देखिएगा यदि कम समझ आता है तो। नेक्स्ट आता है यदि किसी राशि पर 7.5% की दर से 15 महीने का ब्याज उतनी राशि पर 12.5 की दर से 8 महीने के ब्याज से 32.5 अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो, ये कह रहा है किसी राशि पर 7.5% की दर से 15 महीने का ब्याज, एक तो ये वाला ब्याज, समझना बात को, और एक उसी राशि पर 12.5 की दर से 8 महीने के ब्याज से ये 32.5 अधिक है। पहले इनका ब्याज निकालता हूँ कितना आता है। 7.5 एक साल का है तो 15 महीने का कितना हुआ, 7.5 को 15 से गुणा कर दो, महीने में है वर्ष में बदल दो, 12 का भाग दे दो। आप यहाँ पे चेक करेंगे, पॉइंट उठा के नीचे जीरो भी लगा लेता हूं मैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से गया कितनी बार, 4 बार, 4 दूनी 8, 75 बटा 8% ब्याज तो यहाँ मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा, 12.5 के हिसाब से 8 महीने का ब्याज निकालू, 8 बटा 12 कर देता हूँ, पॉइंट उठा के एक 10 लगा देता हूँ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25, और यहाँ पे 2 से 2 गया, यहाँ ब्याज मिलेगा 25 बटा 3%। देखोगे इनमें अंतर कितने का है, तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो एलसीएम 24 आएगा। 8 का भाग 3 बार जाता है, 3 को 75 से गुणा करेंगे 225, 3 का 8 बार जाता है 25 8 200, तो इनमें फर्क आएगा 25 बटा 24% का। लेकिन प्रश्न कह रहा है इन दोनों में जो ब्याज है ना, इसका ब्याज इसकी बजाय 32.5 अधिक है, मुझे लग रहा है 25 बटा 24 अधिक है, तो इस 25 बटा 24% की वैल्यू आ रही है 32.5 रुपए। राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात करना है, 100 की वैल्यू निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 32.5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 25 बटा का 24 भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और आराम से लिख देता हूँ जिससे आपको दिखने में आसानी रहेगी यहाँ पे, है ना। देखिए 32.5 गुणा में 100 डिवाइडेड बाई 25 और बटा का 24 ऊपर गया। देखिए, अब मैं पॉइंट उठाता हूं तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, जिससे ये 2 जीरो काट देता हूं मैं, 25 से इसको काट देते हैं अपन, 25 एकम 25, बचा कितना 7, 25 तिया 75, 130 को 24 से गुणा करो, 0, 24 तिया 72, हासिल की 7, 24 एकम 24 और 7 31, क्वेश्चन का आंसर आ गया 3120। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया बिना कोई डाउट के। समझ आ रही है बात, ध्यान से देखिएगा ना, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है जूनियर इंजीनियर में। ये देखिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई राशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज, 1750 की राशि पर 5
परसेंट की दर से 4 साल में लगने वाली राशि के क्या है, समान है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है एक राशि पर 7% की दर से 2 साल का ब्याज है ना, 1750 पर 5% की दर से 4 साल में लगने वाले ब्याज के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता जो जेई में आया है। मैं मानता हूँ राशि x है, तो x रुपए पर 7% की दर से 2 साल का ब्याज यही होगा। ये बराबर है 1750 पर 5% की दर से 4 साल के ब्याज के। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। चलो निकालते हैं। राशि ज्ञात करवा रहे हैं, चलो कलर चेंज करते अच्छा लगेगा। 100 से क्या कट गया, 100 कट गया यहाँ पे, और 7 से काट लीजिए, हटाओ, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंचो 35, 250 बार कट गया, और 2 से इसको काट लो 2 बार। अब देखो आपको आंसर दिख रहा होगा, 250 का डबल 500, 500 का 5 गुना करेंगे, आंसर कितना आएगा 2500। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, P1, P2, P3 को 4%, 6%, 8% दर से निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त ब्याज बराबर हो। तीनों राशियों का योग 2600 है, तो P1, P2, P3 का क्या बताइए अनुपात। ध्यान हो, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बीच में कराया था, मैंने आपको एक हिंदी में 2-3 लाइनें लिखवाई थी, क्लास नंबर 2 की बात है। जिसको नहीं पता वापस जाके क्लास नंबर 2 को एक बार रिपीट कीजिएगा, है ना। हाँ, तो क्लास नंबर 2 को वापस देखिएगा। P1, P2, P3 को 3 राशियां हैं, P1, P2, P3। इनको मैंने 4%, 6% और 8% की दर से निवेश किया है। वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त ब्याज बराबर है। तो मैंने कहा था कि यदि ब्याज यदि हम देखो क्या लिखाया था मैंने, हम कोई भी राशि को 2 या 2 से अधिक जगहों पर निवेश करते हैं, और यदि देखिए, तो मैंने आपको यह बताया था कि यदि हम अपना पैसा 2 या 2 से अधिक जगहों पर निवेश करते हैं तथा उन सभी जगहों से मिलने वाला ब्याज या मिश्रधन क्या हो, समान हो, तो हमेशा मूलधन का अनुपात उस ब्याज और मिश्रधन के अनुपात के विपरीत हो जाता है, जो भी समान होता है। यदि ब्याज समान होता है तो ब्याज के विपरीत, और मिश्रधन समान होता है तो मिश्रधन के विपरीत होता है। यहाँ ब्याज का अनुपात 4 से 8 है। थोड़ा सा और काटा पीटी करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो ब्याज का अनुपात 2 3 4 हो गया। तो मिश्रधन मूलधन का जो अनुपात होगा, मूलधन का अनुपात इसके बिल्कुल क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। एक बार पॉज करना। अब यहाँ मूलधन का जो अनुपात होगा वो इसके ठीक विपरीत होगा। तो 2 को छुपाएंगे 4 तिया 12, 3 को छुपाएंगे 4 दूनी 8, और 4 को छुपाएंगे 2 तिया 6। 2 से ज्यादा अनुपातों में विपरीत अनुपात हमेशा छुपाने के नियम से निकालते हैं। 2 को छुपाएंगे 12 आएगा, 3 को छुपाएंगे 4 दूनी 8, 4 को छुपाएंगे 3 दूनी 6। ये भी कट जाएगा अभी, तो 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो रेशो आएगा 6 4 3 का। टोटल वैल्यू है 2600 रुपए है। तो तीनों इससे ज्ञात कीजिए। अब आप बांट दीजिए, देखो 6 और 4 10 और 3 13, 13 2600 के बराबर होगा, ऐसे बांट दीजिए आप लोग। 13 की वैल्यू 2600, तो 1 की वैल्यू पड़ती है 200, 1 की वैल्यू 200, तो 6 की वैल्यू 1200, 4 की वैल्यू 800 और 3 की वैल्यू 600, तो 1200 800 600 इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप ऐसे भी बांट सकते हैं, 6 बटा अनुपातों का योग 13 गुना 2600। ये सब चीजें आपको अनुपात में सिखाऊंगा कैसे बांटते हैं स्पीड से, है ना। नेक्स्ट देखो 55वां, एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त होता। अब देखो सीधा सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष का भी यही कर रहा हूं इसको मैं, 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया और 10% अधिक दर पर, दर 1 साल की होती है, तो हर साल का 10% अधिक यदि वो निवेश करता तो 5 साल का उसे 50% ज्यादा ब्याज मिलता। एक प्रश्न कह रहा है उसे 2000 रुपए ज्यादा मिलता, तो 50 की वैल्यू हो गई 2000। प्रश्न कह रहा है मूलधन बताओ, 100 की वैल्यू निकाल दो, डबल कर दो, आंसर 4000 आपका आंसर आ जाएगा। ये आरपीएफ का क्वेश्चन है, लो लेवल का क्वेश्चन है। 6% साधारण ब्याज की दर पर 3 से 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 रुपए प्राप्त होती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। यहाँ देखो दर दे रखी है 6%, समय दे रखा है 3 से 3/4 वर्ष, और प्राप्त होती है मतलब मिश्रधन दे रखा है 2940, तो मूलधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन कभी भी देकर मूलधन पूछे तो परसेंटेज निकाल दो ब्याज का। ब्याज कितने परसेंट हो गया टोटल, एक साल का 6%, तो 3 से 3/4 का, 4 या 12 और 3 15/4 से गुणा कर दो, तो ये आएगा आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 15 तिया 45/2, तो टोटल ब्याज हो गया 22.5%। ब्याज 22.5% है, तो मिश्रधन हो गया 122, और इस 122 की वैल्यू बता रखी है 2940 रुपए बता रखी है।
तो 122 की वैल्यू आ रही है, मूलधन पूछ रहा है 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2940 गुणा 100 बटा में 122। अब देखो ये पॉइंट उठाऊंगा तो ऊपर क्या लगा देता हूँ, इसके बदले में 0 लगा देता हूँ। अब इसको मैं काट देता हूँ किससे, 25 से। 25 चक्कू 100, बचा कितना यहाँ पे बताइए, 22। 25 9 225, 25 चक्कू 100, 40 बार कट गया ये। और 7 से काट लो, 7 7 49, 7 4 28, बचा कितना, एक 7 दूनी 14, और 7 से फिर काट लो, 7 6 की 42, 60 बार, 60 गुणा 40, आंसर 2400 आपका आंसर हो गया। 6% एक साल का, 3 से 3 बटा 4 साल का ब्याज टोटल हो गया, गुणा होके 22.5, तो निश्चित धन होगा 122.5। ये सब चीजें मैंने पिछली क्लास में बता रखी हैं, पिछली क्लास जरूर देखिएगा, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। देखिए 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 था। तो निवेश की गई राशि बताओ, अब यही कर देते, पहले बताओ 9.5% की दर से 6 साल का ब्याज मिलता कितना है। तो यहाँ तो 6 साल का ब्याज मिलता है, 9 6 की 54, और 6 साल का 0.53 और लगा तो 57%, गुणा कर लेना। 57 की वैल्यू है 456, मूलधन पूछ रहा है 100 की वैल्यू निकाल दो। उम्मीद है आगे इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशन आपको करनी है, जरूर करनी है। देखो मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे सामने बैठे और मेरे ही स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट के लिए छोड़ता हूँ। हर क्वेश्चन यदि टीचर ही कराने लग जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ से बनेगी। तो यदि आप रियली सीरियसली यदि मेरी क्लासों को पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, इस टाइम पे जो मैंने चालू किए हैं इनको, तो ये बचे हुए क्वेश्चनों को आप जरूर कीजिएगा अपने हाथ से। जब आपका खुद का आंसर आता है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमेशा दिमाग में आता है अपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा में दर गुणा समय, याद है आपको। देखो इसने ब्याज कितना दे रखा है, y रुपए, गुणा 100, दर भी कितनी दे रखी है y, और समय भी कितना है y, y से क्या कट गया y। तो बताओ क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, मूलधन आ गया आपका 100 बटा y, सॉरी मूलधन आ गया आपका 100 बटा y, और 100 बटा y कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन में। कितना इजी प्रश्न है जो एनटीपीसी 2016 में आया था। 59 देखो, 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपए को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 6.25% की दर से y रुपए को निवेश करने पर मिलता है। मतलब ये कह रहा है कि मैंने कहीं पे 5 वर्षों के लिए 9% की दर पे x रुपए को निवेश किया था, ये उतना ही ब्याज मुझे मिला जितना कि 8 वर्ष के लिए यदि मैं 6.25% की दर पर y रुपए को करता निवेश। तो x y का अनुपात बताओ। तो दोनों का ब्याज बराबर है, तो ये क्या होगा, मूलधन, इसका ब्याज निकालते हैं। तो इसका ब्याज कैसे आएगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, और इसका ब्याज भी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ये बराबर है, तो एक्स वाई का रेशो पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये बेसिकली देखा जाए तो रेशो का क्वेश्चन बन गया ना, ये 100 से क्या कट गया, 100 कट गया। और एक काम कर लो, पॉइंट उठा के नीचे एक और 100 लगा दो, तो 25 से गया 4 बार, 25 से गया 25 बार, 5 से 25 फिर काट दो 5 बार, 4 से 8 काट दीजिए 2 बार, हो गया क्वेश्चन खत्म। इधर बच्चा 9x बराबर 10y। कभी भी मैथ में ऐसी समीकरण बन जाए, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, तो आंसर आ गया 10:9। 10:9 ऑप्शन नंबर कौन से में मिल गया हमें, बी ऑप्शन में मिल गया, है कि नहीं जी। क्वेश्चन एएलपी में आया क्वेश्चन है, अच्छी बात है। एक धनराशि 5, ये हटा दीजिए इसको, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण पर 3 से 1/4 वर्ष के अंत में 2790 हो जाती है, वही आ गया मिश्र धन वाला क्वेश्चन है। तो निवेश की गई राशि बताओ। देखो ये इसने दे रखी है, मैं सीधा बताता हूँ, ये दर दे रखी है, ये समय दे रखा है, और ये इसने दे रखा है मिश्र धन, मूलधन पूछ रहा है। तो पहले बताओ टोटल ब्याज कितना बनेगा, 5% के हिसाब से 3 से 1/4 वर्ष का ब्याज। तो ब्याज यदि मैं निकालू, इंटरेस्ट निकालू, तो 5 को गुणा करूंगा 4 तिया 12 और 1 13/4 से, 13 पंजो 65, 65/4% का ब्याज बनेगा। 4 का भाग भी दे लेते हैं अपन, तो ये जाएगा 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 छक्का 24, 1 बचेगा 16.25 बार जाएगा। ये तो हो गया इंटरेस्ट। यदि इंटरेस्ट इतना है तो अमाउंट या मिश्रधन कितना होगा, 116.25, 100 जुड़ जाता है, और वो बराबर आ रहा है किसके, 2790 के। क्वेश्चन कह रहा है मूलधन बताओ, मूलधन का मतलब हमेशा कितना होता है बताओ, 100%। क्रॉस कर दें यहाँ,
देखो क्रॉस कैसे होगा, 2790 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई 116.25। अच्छा पॉइंट उठाऊंगा तो ऊपर क्या लगेंगे, यहाँ पे 2 जीरो, फिर 25 से काट लो इसको, यही इलाज है इसका। 25 चकू 100 बचा कितना 16, 16 से 162, 25 चिकी 150, बचा कितना 12, 12 से 125, 25 पंजो 125, फिर 25 400, 400 बार कट गया ना भैया। 5 से फिर काट लीजिए, 5 9 45, बचा कितना 1, 5 दिया 15, 5 से फिर काट लो, 5 8 40, 80 बार। और 93 का देखो 3 गुना 279 होता है, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 गुना होता है तो 30 हो गया ये। 30 को गुना करेंगे 80 से, 8 तिया 24, तो इस प्रश्न का क्या आ गया आंसर, आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, बताइए मुझे, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 61 है। 6% की दर से एक धनराशि 6 से 1/2 वर्ष में 834 हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, मूलधन पूछ रहा है, निवेशित की गई राशि पूछ रहा है। ये क्वेश्चन अब मैं आपके लिए पेंडिंग कर रहा हूँ, करना है जरूर, छोड़ना नहीं है, क्वेश्चनों को करना ही है। अगला देखो, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5 की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि यही निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपए क्या होता, अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। ये कह रहा है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर पर निवेश किया गया है। यदि यही निवेश 5 वर्ष के लिए किया होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपए अधिक होता। सुनो एक बार, 4 वर्ष के लिए तो कर ही रहा है ये कह रहा है कि 4 की जगह कितने वर्ष के लिए करता, 5 वर्ष। तो 4 की जगह 5 वर्ष के लिए निवेश कर देता तो 1 साल का ब्याज ही तो एक्स्ट्रा मिल जाता। ये 1 साल का ब्याज हर साल का कितना ले रहा है 7.5%, तो 1 साल का कितना एक्स्ट्रा मिलता 7.5, तो 7.5 ज्यादा कमाता ये, जिसकी वैल्यू इसने कितनी बता रखी है 375 बता रखी है। निवेश की गई राशि बताओ, 100 की वैल्यू निकाल दो, आंसर फिर आ जाएगा आपका। तो 375 गुणा 100 बटा में 7.5, पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर क्या लगेगी 0, और 75 का ये 5 गुना हो गया 375, और 5 को 1000 से गुणा करोगे, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 5000, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्लियर है भाई। अगला देखिए, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही जितना कि 7.5 की दर पर 6 वर्ष के लिए निवेशित राशि y पर x अनुपात y। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, देखो अभी कर ही लेते हैं। 8% की दर पर 8 वर्ष x रुपए पर 8% की दर पर x रुपए पर 5 साल का ब्याज उतना ही है, तो यही तो बनेगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, जितना कि 7.5 की दर पर 6 वर्ष के लिए y रुपए पर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए, 100 से क्या कट गया 100 कट गया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे क्या कट सकता है बताओ मुझे एक बार, जो भी कट सकता है काट लो। चलो 8 पर जो 40 x हो गया ना, ये हटाओ, 7.5 को 6 से गुना करो, 6 7 42 और 3 45 y, 5 से गया 8 बार, 5 से गया 9 बार, तो x का मान 9, y का मान 8, तो रेशो कितना आ जाएगा इसका 9 अनुपात 8 हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है आपके 64। 3680 की राशि 12.5 की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन पूछ रहा है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका, क्या निकाल लेते हैं बताइए, सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और इंटरेस्ट निकाल के 3680 में हम जोड़ देंगे तो हमें अमाउंट पता लग जाएगा, मिश्रधन पता लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट उठाएंगे तो नीचे क्या लगेगी 0, 0 से 0 गया, 25 चकू 100, 25 पंजो 125 हो गया, 4 से इसको काट दीजिए, 4 9 36, 4 दूनी 8, तो इंटरेस्ट आ गया आपका 92 गुणा में 5 छका 30, 3 दूनी 6, 3 9 2760, तो इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट चाहिए तो इसमें अभी हम 3680 को वापस जोड़ देते हैं, ये आपका मिश्रधन बन जाएगा। मतलब आपको वापस कितना मिलेगा 3680 तो देगा ही ना सामने वाला, 2780 आपको ब्याज देगा। तो 0 8 6 14, 1 और 7 8 6 14, 1 हो तो 3 और 3 6, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6440, एनटीपीसी में आया था 2022 पिछले पेपर में। नेक्स्ट देखो, 1000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1140 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि की जाए तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखो इसमें कॉमन सेंस लगाओ, इस क्वेश्चन को हम बड़े लेवल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना आप। 1000 की राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1140 हो गई। यदि दर में 4% की वृद्धि की जाए, आप समझो
1100 रुपए 1140 तो वैसे भी हो रहे हैं 2 साल में, लेकिन ये कह रहे हैं दर में 4%। दर हमेशा 1 साल का ब्याज होता है, ये चीज दिमाग में रखो। दर में 4% की वृद्धि मतलब हर साल के ब्याज में जो 4% की वृद्धि करेगा, तो फिर 2 साल में टोटल ब्याज 8% बढ़ के नहीं आएगा क्या, है ना। तो देखो सुनो एक बार, समझना आप, 1000 रुपए इसके 1140 तो वैसे भी हो रहे हैं 2 वर्ष के अंदर, लेकिन अब इसकी इच्छा ये है कि मैं दर है ना हर साल की कितने परसेंट प्लस कर दूं, 4%। यदि दर हर साल 4% बढ़ेगी तो मुझे बताओ इसका टोटल ब्याज जो बढ़ेगा क्या वो 8% नहीं बढ़ जाएगा क्या। तो अब बताओ फिर ये राशि कितनी हो जाएगी, तो 8%, 1140 तो इसको वैसे मिल रहे हैं, अब 4% यदि बढ़ा के लेगा तो 8% और एक्स्ट्रा लेगा। ब्याज लगेगा किस पे, मूलधन पे, तो 1000 का 8% कितना होता है, तो 1000 पे 8% और एक्स्ट्रा कमाएगा ये। 1000 का 8% होता है 80, तो 80 रुपए और एक्स्ट्रा कमाएगा। तो 1140 पहले ही कमा रहा है, 80 और कमाएगा, तो 1140 में कितना जोड़ दो, 80। क्वेश्चन का आंसर आएगा 1220 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। थोड़े से कंसेप्ट लगाओ, इनमें आराम से आंसर आते हैं। नेक्स्ट देखो 66, यदि 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ये तो इजी सा प्रश्न हो गया ना, 5 साल में 1000 होती है, तो इसका मतलब 750 रुपए 5 साल में 1000 रुपए हो जाते हैं। तो 750 रुपए 1000 हो गए कितने साल में, 5 साल में, तो इसका मतलब 5 साल का जो ब्याज है वो 250 रुपए। 5 साल का 250 है ब्याज, तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, 10 साल का ब्याज 500 रुपए होगा। तो 750 पे 5 साल का ब्याज 250 है, तो 10 साल का 500 होगा, तो 500 जुड़ के मिलेगा पैसा। 750 में 500 और जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 700 500 1200, 1250 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन सी, जेई का क्वेश्चन है, बताओ। थोड़े कंसेप्ट क्लियर रखोगे, सेकंडों में आंसर आएंगे आपके। 67 देखिए क्या कह रहे हैं, सुस्मिता 900 रुपए 6% की वार्षिक दर पर लेती है, 4 वर्ष के बाद कितनी धनराशि वापस करनी होगी। ये क्वेश्चन अब आप कीजिएगा। मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज निकालो, वापस देना है, मिश्रधन पूछ रहा है, ब्याज को मूलधन में जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। 68 देखो, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% की दर पर 4500 रुपए उधार लिए और उसी वर्ष 4 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। क्वेश्चन तो वही है ना। यहाँ पे देखो मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, बस समय इसने थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है। समय हमें निकालना पड़ेगा। 26 मार्च से 7 जून की बात कर रहा है, तो समय पहले निकाल लेते हैं। 26 मार्च से 7 जून, मार्च होती 31 की, 31 में से 26 गए, 5 दिन मार्च के बचे। अप्रैल 30 की होती है, मई 31 की होती है, और जून के 7 दिन है। इनको जोड़ो एक बार, कितना आएगा ये, 7 और 1 8 और 5 13, हासिल लगी 1 और 3 4 और 3 7, 73 दिन। थोड़ा याद आ रहा है पहली क्लास मेरी, 73 दिन का मतलब 365 का भाग दोगे 1/5 वर्ष। अब निकाल लो ब्याज। ब्याज बराबर होता है, मूलधन है 4500 गुणा दर है 15 गुणा समय है 1/5 और बटा में 100। बोलो कितना इजी प्रश्न हो जाता है ये। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 5 से 15 3 बार गया, 45 को 3 से गुणा करेंगे हम तो 135 आएगा। 135 रुपए ब्याज के हो गए, 4500 हो गया इसका प्रिंसिपल मूलधन। 4500 में 135 आप ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आएगा 4635। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। एनटीपीसी में आएगा क्वेश्चन। बताइए, टाइम ही नहीं लगना चाहिए। इतना टाइम भी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो इतने टाइम के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए एग्जाम में ही। आपको फटाफट पेन चलना चाहिए। पेन आपकी स्पीड बनाओ, पेन की स्पीड बनाओ। पेन को चलाने की स्पीड जितनी तेज रहेगी ना, उतने क्वेश्चनों को आंसर लाने की स्पीड तेज रहेगी। कई लोगों की लिखने की स्पीड इतनी धीरे होती है, जिनकी लिखने की स्पीड धीरे होती है ना, वो कभी एग्जाम में पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां भी फिर सॉल्यूशन भी इतना धीरे ही करते हैं। आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, राइटिंग का कोई रोल नहीं है। आप बस पेन की स्पीड फुल रखिए। एक कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2 2 3 3 कलर के पेनों से नोट्स बनाते हैं, ये आदत छोड़िए। अब आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में नहीं है, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको लाल नीले हरे पेनों की जरूरत अब नहीं है। एक पेन लो, फुल स्पीड से पेन चलाओ, है ना। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। देखो यदि आप धीरे आप कितने इंटेलिजेंट हो, पेन आपका धीरे चल रहा है, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे तेज होंगे। एक व्यक्ति 12% साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 की राशि को 5 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है, उसे मिलने वाला मिश्रधन। आप कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये हो गया इसका मूलधन, ये हो गई दर, ये हो गया समय, मिश्रधन पूछ रहा है, इंटरेस्ट निकाल के उसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है भाई।
देखो अगला क्वेश्चन, यदि 5,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5900 हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 की राशि 5 साल में कितनी हो जाएगी? देखो ये कह रहा है 5,000 की राशि तो है ना एक साल में हो जाती है 900, 5,900, तो 8,000 की राशि 5 साल में कितनी हो जाएगी? अब इस क्वेश्चन को करने के तो कई तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे कर लो कि 5,000 के 5,900 हो जाते तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, दर कितनी लग रही है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, मूलधन तो है इसका 5,000 और समय है 1 वर्ष और मिश्र धन इसने दे रखा है 5,900। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका दर। दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। 5,000 का 5,900 हुआ तो ब्याज 900 हो गया, तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय। ये 3 जीरो से 3 जीरो 5 से गया 18 बार, दर हो गई 18%। अभी प्रश्न कह रहा है तो बताओ उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 की राशि वही 18% की दर पर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लो। 8,000 गुणा में 18 गुणा 5 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 पंजो 90, 90 को 80 से गुणा करेंगे 9 8 7200, तो इंटरेस्ट ही आ जाएगा 8,000 पे। 8,000 में फिर 7200 इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 8 और 7 15,200। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का देखो दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। 5,000 की राशि एक वर्ष में होती है 5,900, तो आप ये समझो 5,000 रुपए का ब्याज 900 लग रहा है एक साल का, ये एक साल की बात है। तो 8,000 की राशि 5 साल में कितनी होगी? तो बताओ 8,000 पर एक साल का ब्याज निकाल लो इस हिसाब से। 5,000 का 900 है क्योंकि दर तो बदल ही नहीं रही, तो 5,000 का 900 तो 8,000 का कितना ब्याज? वज्र गुना कर लो, तो 900 गुणा में 8,000 डिवाइडेड बाई 5,000। 3 जीरो से क्या कट गई? 3 जीरो कट गई, 5 से देखो कट गया 18 बार 180। 180 को 8 से गुणा कर दो, ये तो हो गया कितने साल का ब्याज? एक साल का ब्याज, लेकिन चाहिए कितने साल का? 5 साल का, तो गुणा 5 से और कर दो इसको। क्लियर है? तो 8 पंचो 40, 40 को गुणा करेंगे 180 से, 18 चक्कू 72, 7200 हो गया ना ब्याज। अब ब्याज हो गया 7200 8,000 का, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? वापस ये लाइन आ गई काम में 15,200। वापस देखो मैंने क्या किया, 5,000 का तो एक साल का ब्याज 900, तो 8,000 का एक साल का ब्याज वज्र गुना किया 7200 आ गया। वो 8,000 का एक साल का ब्याज 180 गुना 8 आ गया, लेकिन ये पूछ रहा है 5 साल का, गुना 5 से कर दिया 7200 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आता है 71। दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपए उधार लिए, 3 वर्ष के बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? वापस आपको करना है। यहाँ पे मूलधन आ गया, यहाँ दर आ गई, यहाँ समय आ गया, मिश्र धन पूछ रहा है, इंटरेस्ट निकाल के जोड़ देंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो जाए। तो अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, ये कह रहा है 800 रुपए 3 साल में हो रहे हैं 920 यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो जाए। दर हमेशा कितने साल की होती है? एक साल। तो एक साल में यदि 4% की वृद्धि करोगे तो 3 साल में कितनी वृद्धि होगी? 12%। तो 12% एक्स्ट्रा कमाएगा वो बंदा। तो देखो 800 रुपए उसके वैसे भी 3 वर्ष में 920 हो रहे हैं, लेकिन यदि यहाँ पे मैं 4% की वृद्धि करता हूं तो हर साल का तो यहाँ पे 4% हर साल वृद्धि करता हूं तो 3 साल में 4% मतलब होता है दर में वृद्धि कर रहा है, एक साल में 4% एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो 3 साल में 12% एक्स्ट्रा कमाएगा। तो 3 साल का 12% एक्स्ट्रा कमाएगा। 800 का 12% निकालता हूं, 800 गुना 12 बटा 100, 12 8 96, 96 रुपए यदि वो एक्स्ट्रा कमाएगा तो 920 तो कमा ही रहा था वो, 96 और एक्स्ट्रा कमाएगा तो कितना हो गया उसका? 6 9 2 11, 1 और 9 10, तो कितना रुपए कमाई होगी उसकी? 1,016 रुपए उसकी कमाई होगी। ठीक है। तो चलो आज हम इतने क्वेश्चन करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 72 तक आज कंप्लीट हो चुके हैं, 20-22 क्वेश्चन आज हुए हैं। तो अब इनको आप वापस से देखिएगा क्वेश्चनों को, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो रिवाइज कीजिएगा ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम आगे अब अगली क्लास में कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन कवर करने की। आपको मैं हर चैप्टर का लगभग 100 150 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। मतलब किसी ने कभी भी कहीं भी कोचिंग नहीं करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस इन क्लासों को रेगुलर देखिए, कहीं आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।